द रेक एक हेयरलेस क्रिएचर जो कि आधा ह्यूमन और आधा डॉग दिखता है, जिसको इतिहास में कई लोगों ने देखा है। एक इंग्लिश मरीन मैन के डायरी का एक पेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें उसने एक ऐसे क्रिएचर के बारे में डिस्क्राइब किया है जो कि उसके बेडरूम में आया था, जिससे कि ए मरीन मैन पूरी तरह से टेरराइज हो गया था। एलायंस उसके डायरी में पाया गया था। साल 1691 के समय 1880 के समय एक स्पेनिश नेविगेटर ने कुछ डिस्क्राइब किया। उसने कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया, मैंने सबसे बड़े टेरर को एक्सपीरियंस किया है, रेक के एक इनकाउंटर को। मैं जब आंखें बंद करता हूँ तब मुझे वो दिखता है। 1880 से साल 2003 में आते हैं। रेक जो सिर्फ कहानियों का एक कैरेक्टर माना जाता था, उसकी साइटिंग इतने सालों में पहली बार हुआ और ये बातें न्यूज में भी आई। और इससे जो लोग पास्ट में रेक का जो एक्सपीरियंस किए थे, वे लोग एक्टिवली इंटरनेट पर अपनी सच्ची कहानियों को पोस्ट करने लगे। एंड जिस 1600 के क्रिएचर को लोग भुला दिए थे, वो वापस आ चुका था। एक स्टोरी एक औरत ने पोस्ट किया जो बहुत ही हॉरर थी। 4 जुलाई 2003 सू और उसका हस्बैंड बॉब दोनों एक रूम में सोए हुए थे। उसकी बेटी दूसरे रूम में सोई हुई थी। पूरी रात नॉर्मल शांत रात थी, रोज की तरह। लेकिन सुबह के 4 बजे सू का नींद खुला और उसने बेड पर अंधेरे में एक क्रिएचर को देखा। अंधेरे में ठीक से विजन क्लियर ना होने के चलते उसको लग रहा था कि कोई बड़ा डॉग या ऐसा कोई एनिमल विंडो से घुस गया है घर में। बट जैसे ही वह थोड़ा मूव किया और खड़ा हुआ, तब सू पैनिक हो गई। ऐसा कोई जानवर उसने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। उसने अपने हस्बैंड को तुरंत उठाया, पर जैसे ही उसने अपने हस्बैंड को जगाया, रेक दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में उसके बेटी के कमरे की तरफ दौड़ने लगा। नीचे वाले हॉल में वे दोनों दौड़ते हुए अपने बेटी के कमरे में गए और जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो क्रिएचर एक जगह खड़े होकर उसकी बेटी को स्टेयर कर रहा था, देख रहा था। उसके बाद उसके डैड का आई कांटेक्ट उस क्रिएचर के साथ हुआ और वह अचानक से गेट से बाहर दौड़ते हुए नीचे चला गया और घर से बाहर निकल गया। वे पूरी तरह से डरे हुए थे। क्रिएचर तो चला गया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उसकी बेटी पर अटैक तो ऑलरेडी हो चुका था। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। जितने देर में सू और बॉब नीचे आए, उतने ही देर में उसकी बेटी पर अटैक हो चुका था। उसकी बेटी होपलेस नजर से अपने पेरेंट्स के आंखों में देखी और कहा, मम्मा वो रेक है, ही इज द रेक। बेटी को कार में लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही अननोन रीजन के चलते डैड ने कार पे से कंट्रोल खो दिया और वह एक तालाब के अंदर जा डूबा। बाप और बेटी दोनों तालाब में डूब गए, बट किसी तरह उसकी माँ बच गई और किसी तरह तालाब से बाहर आ गई। उसके बाद सू को यकीन हो गया कि यह कार का डूबना और यह बैड लक रेक ने ही लाया है और उसने यह डिसाइड किया कि वो नहीं रुकेगी जब तक कि पता न चल जाए आखिर में कौन था उस रात को वहाँ पे। उसके बाद वह इंटरनेट पर और भी सर्चेस की और उसे यह पता चला कि वो सिर्फ उसी के साथ नहीं बल्कि बहुत लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कि एक डॉग जैसा क्रिएचर जो कि हेयरलेस होता है और वह घर के अंदर इंटर करता है। उसके बाद न जाने उसके मन में एक थॉट आ रहा था कि वह रेक एक न एक दिन उसके बेडरूम में वापस जरूर आएगा। वो रात में सोने से पहले टेप रिकॉर्डर लगाकर सोना चालू कर दी। महीनों तक कुछ भी नहीं हुआ, बट एक रात की टेप रिकॉर्डिंग में वही आवाज सुनाई दी, क्योंकि बहुत ही फेलियर था और यह वही हॉरिफिक रात की आवाज थी जो कि उस हॉरिफिक रात में सुनी थी जिस रात उसने अपने पति और बेटी को खोया था। इसका मतलब वह रेक एक बार और बेडरूम में आया था। सू ने रेक को उस रात देखा तो नहीं, लेकिन ऑडियो सुन के यही प्रतीत हो रहा था। उसके बाद से रेक फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन वह अपने फैमिली के बर्बाद होने का कारण आज भी रेक को मानती है और आज भी उसके मन में यही दौड़ता है कि कभी रात के बीच में वह अपना आँख खोलेगी और उसे रेक दिखेगा। वो अपने एक्सपीरियंस को इंटरनेट पर शेयर की और बाकी लोगों से यही रिक्वेस्ट की कि अपने घर के खिड़की और दरवाजे हमेशा सोने से पहले 1 टाइम चेक जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो किसी के घर के अंदर यह रेक इंटर कर गया तो वह अपनी फैमिली को खो देगा। सू का यही मानना है कि जितना नुकसान वह उसकी फैमिली को किया है, उतना ही नुकसान वह आपकी फैमिली को भी
कर सकता है। सू का यही मानना है कि दुनिया भर में जितने भी लोग रेक के बारे में स्टोरी शेयर किए हैं उसमें से ज्यादातर लोगों की कहानी भरी हुई है हॉरिफिक इमोशन से। ज्यादातर लोगों ने डिस्क्राइब किया है कि एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर जिसके धारदार दांत होते हैं, जिसके हेयरलेस मसल से भरा बॉडी होता है जो कि जानवरों के जैसा आवाज निकालता है, जिसके बॉडी का शेप बहुत ही अजीब तरीके से स्टोर्टेड होता है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जिनके घर में ये आया है वह ज्यादातर नोटिस करते हैं कि जैसे इंसान नींद में चला जाता है वैसे ही यह क्रिएचर बेड पर बैठकर अपने टारगेट को स्टेयर करता है और जैसे ही इंसान जग जाता है वह वैसे ही भाग जाता है। ये अपना बिहेवियर ऐसा क्यों रखा है, किसी को घूरने और भागने वाला पैटर्न, और यह कहां से आता है? इन सभी सवालों के जवाब किसी के भी पास नहीं है। बहुत लोगों का यह मानना है कि यह जंगल में छिपा रहता है और बहुत लोगों का यह मानना है कि इनकी पूरी सिविलाइजेशन है जो कहीं सीक्रेटली एग्जिस्ट कर रही है। बिगफुट, कीडी, मॉथमैन, रेक, यह सब ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी साइटिंग तो होती रहती है बट किसी को पता नहीं कि ये क्रिएचर्स इंसानों से छुपकर क्यों रहते हैं और रेयरली ही इनकी साइटिंग क्यों पाई जाती है। क्या इनकी भी अपनी दुनिया है, एक छुपी हुई दुनिया? अपने भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। यहाँ आज भी ऐसी सभ्यता रहती है कि जो कि मॉडर्न एज और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनजान है। यह अपने ही प्रिमेटिव वर्ल्ड में रहते हैं और इसलिए यहाँ जाना प्राइवेटेड है और इन लोगों से कांटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इनके अंदर वायोलेंस और एग्रेशन है और टेक्नोलॉजी से कट के प्रिमिटिव के आगे इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। क्या इन जैसे क्रिएचर का अपना हिडन वर्ल्ड है? ऐसा कोई वर्ल्ड लिटरली खोजा तो नहीं गया है बट थ्योरीज तो यही कहती हैं। बट इसका डेफिनेटली आंसर आज भी किसी को नहीं पता। इस दुनिया में ऐसी कई फैमिलीज भी हैं जिनको रेक सीक्रेटली स्टॉक करता है, ऑब्जर्व करते रहता है एंड कई लोगों का यह मानना है कि इसके पावर्स की बात करें तो इसमें बहुत ही ज्यादा स्पीड वाली पावर है। कहा जाता है कि यह 1 से 100 मीटर का डिस्टेंस जस्ट 1 सेकेंड में पार कर सकता है जब ये अपने हाईएस्ट स्पीड पे होता है तो। और दूसरी पावर जो इसकी मानी जाती है वो है इमोर्टैलिटी। कहा जाता है कि यह एक इमोर्टल है। अगर यह एक सिविलाइजेशन है, एक सीक्रेट सिविलाइजेशन, तब इसके जितने भी क्रिएचर्स हैं ये इमोर्टल हैं। इन सब घटनाओं के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको 2006, 2003 और 1964 के भी घटनाएं मिल जाएंगी। कुछ तो ऐसी भी घटनाएं हैं जिसमें कहा जाता है कि 1964 में एक इंसान ने इसे देखने के बाद आत्महत्या कर लिया था। उसने ऐसा हेरर एक्सपीरियंस किया था इसको देखने के बाद कि वह कह रहा था कि इस दुनिया में वह एक भी दिन नहीं रह सकता। और रेक से जुड़ी बहुत ही अनगिनत कहानियां आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। जो लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं वह नीचे कमेंट कर दें और मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए आप नीचे लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना और कमेंट करना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।